राम राम भी सब ने। तो वेलकम टू निकीज वर्ल्ड। निकीज वर्ल्ड गाइज। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा डिमांडेड वीडियो है, वो है होम टूर की। तो आज मैं अपने इस वीडियो में अपने मायके वाले घर का होम टूर दूंगी, पूरा घर दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा है। होम टूर हो गया। होम टूर की बहुत डिमांड थी, तो चलो शुरू करते हैं और दिखाती हूँ कैसा घर है। और गाइज मम्मी को अभी देख लो, क्योंकि मम्मी आज की मेरी कैमरा मैन है तो कैमरे के पीछे छुपा देती हूँ मम्मी को। तो गाइज पहले मैं अपने कपड़े दिखा दूँ। ये मैंने पहन रखे हैं, ये तो मैं कनाडा से लाई थी। चप्पल मेरे भाई की है, नितिन की। और ये मेरे को मम्मी पापा ने दिलाया है, अभी बहुत सारे कपड़े दिलाए हैं। सारे नए कपड़े पहना करूंगी अब मैं, क्योंकि ये मम्मी मुझे बहुत कपड़े दिलाए हैं। तो अब होम टूर भी शुरू करते हैं। तो गाइज अब शुरू करते हैं, होम टूर देते हैं। ये हमारे एंट्रेंस है, ये हमारा गेट है। एंटर होते हैं यहाँ वो शीशे है छोटू सा क्यूट सा, अगर आपने हाथ वूथ धोने हैं। ये शीशा लग रहा है, इसके अंदर सामान रखने की जगह भी है। और यहाँ पे एक बाथरूम है, जो कर बार किसी ने आना हो तो यहाँ छोटू सा बाथरूम है। और ये अपनी पूरी बड़ी गैलरी है। आ जाओ, ये गैलरी है। यहाँ पे यूजुअली गाड़ी खड़ी होती है, लेकिन आज बाहर खड़ी है, गली टूटी हुई है। और ये मेरे भाई की बाइक है, बुलेट। 2 साल हो गए मेरे भाई ने भी चाइना गए। थोड़ी आगे आ जाओ मम्मी, आवाज नहीं आती होगी। 2 साल हो गए मेरे भाई ने भी चाइना गए हुए, तो जब की अब बेचारी खड़ी रहा है। अगर किसी ने चलानी हो तो बता दियो, दे दो। इब जब कुकू आ रहे थे तो थोड़ी बहुत दिन उन्होंने चलाई, अदरवाइज खड़ी रहो। पापा बहुत कम चला, पापा चलाते इसको। पापा अपनी और ये हीरो होंडा चलाया ना पापा अपनी, तो पापा इसको चलाते। ये अब जब मैं कनाडा से आई थी ना, तब पापा ने स्कूटी खरीदी मेरे को देने के लिए कि मैं चला लूं। और मैंने हेजू के साथ बहुत कम चलाई है, लेकिन फिर भी मेरे बहुत टाइम सद गया इसके साथ, तो ये पापा ने मुझे दी थी। फिर ये जैसे एंट्रेंस है, वहाँ दिखाओ एंट्रेंस पे यहाँ पे एक गेट है। इस गेट का दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है, तो ये बाहर से कनेक्टेड है। ये हमने किराए पे चढ़ा रखा है, यहाँ पे प्रेस वाले भैया बैठते हैं, तो ये बाहर से बाहर है, यहाँ से लॉक है ये। गाइज अभी एडिट करते हुए मैंने देखा एक पार्ट व्लॉग का मिसिंग है, वो शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ मम्मी पे, पर मैं बता देती हूँ। ये जो अभी कमरा दिखाएंगे अभी आपको, वो हमारे गली में एक डॉगी है जूली, उसका है। वो मेरी बुआ का था पहले, मतलब मेरी बुआ की डॉगी थी वो। मेरी बुआ की जो लड़की है ना, वो उसको लेके आई थी छोटी सी को, अपने स्कूल में से उठा लाई थी। मतलब उसकी माँ नहीं मिल रही थी, वो ऐसे पता नहीं क्या सिस्टम था, तो वो ले आई थी। तो मेरी बुआ ने उसको पाला रखा, बहुत वो करा। फिर अभी 1 साल पहले मेरी बुआ फ्लैटों में चली गई, तो जूली बेघर होगी। फिर बुआ ने पापा को बोला कि तू जूली को रख ले। तो फिर पापा बुआ की बात नहीं टाल सकते, तो पापा ने जूली के लिए वो कमरा स्पेशल तैयार करा। अब जूली उस कमरे में रहती है। और बस जूली वैसे बाहर ही रहती है, पर रात को सोने आ जाती है। हमको इतने बड़े डॉग लवर नहीं है, लेकिन फिर भी रख रखी है, तो वो जूली रात को सोने आ जाती है। और दूसरा क्या, हाँ, और ना मेरा मैथ थोड़ा सा वीक है, तो मैंने मैथ में गड़बड़ कर रखी है कि 10 साल पहला मेरे दादा गए, मेरे दादा ने गए 13 साल हो गए हैं, और यो घर बने ऑलमोस्ट 17 साल हो गए। मैं उसमें 12 साल का हूँ ना, तो 17 साल बने यो घर हो गए हैं, और 13 साल मेरे दादा ने गए हो गए, तो मैथ थोड़ा सा कमजोर है, एडजस्ट कर लो। हालांकि ये बेड हमने भूरी थी इधर रखा, पर भूरी इस बेड पे नहीं सोती, इस कंबल का सोया है, तो भूरी थी ये कंबल रख रखा है। ये कमरा में यहाँ पे ना ये छोटा सा स्टोर है सीढ़ियों के नीचे, तो इसमें कबाड़ा ये पड़ा है, नारियल खोलूंगा, ठीक है। पेंट का सामान है, पेंट का सामान, यहाँ से सीढ़ी जाती है। अब इस कमरे में बैठ के मैं तुम्हें इस कमरे की और भी फिलोसफी बताऊंगी। पहला जब ये हमारा घर बना था ना, तो फिर मेरे दादा ने हमारे जो शामी वाला घर है, यो घर बने 12 साल हो गए होंगे, 12 साल हो गए ये वाला घर बने, तब का ही बना हुआ है। थोड़ी आगे आ जाओ, मेरा फेस इतना दिखना चाहिए ताकि आवाज क्लियर आओ। तो यो घर बने 12 साल हो गए। जब यो घर नया नया बना था ना, दादी दादा था अंदर वाला कमरा दिया था, बाद में दिखाऊंगी, लेकिन मेरे दादा बोला कि इतनी अंदर मैं नहीं आऊंगा मेरे को बाहर वाला कमरा दो। तो यो कमरा दादा ने लिया था मेरे। हालांकि दादा मेरा यहाँ फिर भी नहीं रहता हमारे साथ। शामी वाला घर अभी बाद में दिखाऊंगी, शामी वाला घर वहाँ मेरा दादा रहा करता, अभी दिखाऊंगी जब वीडियो के एंड में। सो ये कमरा मेरे दादा दादी का था। यहाँ एक खाट थी, यहाँ एक खाट। दादा दिन में आ जाया करता, रात में सोना बड़े कमरे में जाया करता। तो मैं मेरे दादा दादी के साथ इस कमरे में रहा करती मोस्टली, जब मेरे दादाजी में थे। तो 10 साल पहले मेरे दादा एक्सपायर हो गए थे, और इसी कमरे में जैसे उनका हार्ट फेल हुआ था, तो मैं मेरी दादी यहीं बैठे थे। मेरे दादा मेरे तो बहुत बात करा करता, मेरे दादा बहुत क्लोज थे, तो मेरे दादा मेरे से बात करता करता, और फिर एक बार बाथरूम में गया और फिर वापस आया, तो मेरे दादा यहाँ गिर गए, उनका हार्ट फेल हो गया, और फिर यही खत्म हो गया। आज भी मेरे को वो विजुअल ऐसे कैसे याद है। उसके बाद इस कमरे में थोड़ी रेनोवेशन हो गई, पेंट वगैरह हो गया। अब मेरी दादी भी यहाँ नहीं रहती,
अब ये तो दादा दादी का कमरा था पहले, अब जूली ने ले लिया। जूली हमारा फैमिली मेंबर हो रही है। चलो अब होल ये पूरी गैलरी दिखा दी। हाँ ये देखो, ये होली का कोरोना धर रखा है क्योंकि कल दुलंडी है। पापा के जो भी दोस्त आ ना, मम्मी उन सबकी खाल तार के भेजे। ये वो रख रखा है। यहाँ कपड़े सुखा देते हैं हम जिस दिन कपड़े धोते हैं। एक तो हेजू की एक अच्छी से सूखता है क्योंकि हेजू का हम डायपर नहीं लगाते, इसीलिए तो हेजू का जो भी है हमने सुखा रखा है। बाकी गैलरी में पंखे लग रहे दोनों साइड, वो लग रहा है वो लग रहा है। अरे ये 4 सीलिंग कराई थी मेरे बाबू ने भाई 12 साल पहले जब हमारा घर बना था ना। ये 4 सीलिंग करवा के छत में लाइट लगवाई थी और छत में स्पीकर लगवाए थे। हमारे घर चारों तरफ गली में अंदर बाहर सारी जगह कैमरे भी लग रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी मेरे पापा ने 4 सीलिंग उस टाइम करवाई थी। ये झूमर तो अभी लेके आए हैं थोड़े ही टाइम पहले। आ जाओ। और ये दरवाजा नहीं था यहाँ पे, ये अभी एक साल एक साल हुआ होगा। ये दरवाजा अब लगवाया, पहले ये पूरा खुला था। ये दरवाजा अब लगवाया। और ये फोटो तो अभी बिल्कुल मेरे आने से 1 महीना पहले लगवाई थी। ये हमारे लिए सरप्राइज था। सो ये फोटोज अब लगवाई थी। इसमें मेनली मेरी, पहलवान जी की, हेजू की और नितिन की फोटोज हैं। तो देखा होगा ये तो तुमने बहुत बार, ये पापा ने अभी लगवाया था। आ जाओ। अब यहाँ से भी एंट्रेंस है, यहाँ से भी खुलता है ऐसे, और वहाँ से भी ड्राइंग रूम, और हाँ वो भी ड्राइंग रूम के एंट्रेंस है वहाँ से बाथरूम के साइड में। और यहाँ से भी खुलता है। अब पहले चलो बाहर से बाहर डन कर देते हैं, अब यहीं से एंटर लेते हैं। क्या हुआ? आज पापा वहां से बाहर निकल गए, क्या कर रहे हो? तो ये हमारा ड्राइंग रूम है। 0.5 में कर लो मम्मा। हाँ ऐसे ही हो गया 0.5 में। अब दिखाओ पीछे हो गया। ये हमारा ड्राइंग रूम है, पूरा दिखा दो। इसमें बीच में पंखा है। ये 4 सीलिंग भी वही 12 साल पहले हुई है। और ये दोनों झूमर लगे हैं, झूमर अभी लगे हैं। ये सोफे भी तब हमने घर बनाया था जब 12 साल पहले, तब आए थे ये सोफे। और ऐसा ये घर है। ये एलईडी पैनल भी हमने अभी बनवाया है, 1-2 साल हुए होंगे, 1-2 साल हुआ है एलईडी पैनल अब बनवाया था। और ये दीवार भी हमने तब करवाई थी जब घर बनवाया था, तब इनको बहुत ट्रेंड था, तो बहुत ट्रेंडिंग दीवार करवाई थी हमने उस टाइम में। क्या करते हैं पापा? और मेरे पापा और मम्मी इसी तरह चुप हो रहे हैं, मैं बहुत सीरियस इंटरव्यू ले रही हूँ और बीच में बोल पड़े तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ नहीं कर रहे हैं, बोल लो ना। बहुत ही गन पेंट तक करा रहे, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से होम टूर की वीडियो बनवा रहे हैं, जो कर मैं घरे बेचा करूँ। हट नहीं रहे, तो ऐसे ही कर रहे हैं बिल्कुल। सो चलो ये अपना ड्राइंग रूम है। यहाँ से गली में से जैसे पापा अपने फ्रेंड्स को लेके आते हैं तो यहाँ से एंटर कर जाते हैं फटाफट। और अगर कोई घर वाले आते हैं तो वो अंदर से एंटर करते हैं। ये ऐसा यू इसका डोर है। लो पापा हेजू को पकड़ो। ये हेजू से मैचिंग है, पर्पल थीम है इस कमरे की। अब आ जाओ बाहर, आ जाओ। अब ये अपना ये ड्राइंग रूम से निकलते ही अपना फ्रिज रखा है। फ्रिज हमारा बड़ा था, डबल डोर वाला, जिसने पहला में लोग में देखा हो, जब माई आई थी पूरे दिखाओ ने, जब माई आई थी तो वो डबल डोर वाला फ्रिज हो गया फिर अपना खराब। तो ये हमारा उस छोटे कमरे में रखा था, जूली वाले कमरे में। तो अब जब तक नया फ्रिज नहीं लेते, ये छोटू फ्रिज काम चला रहा है हमारा, तो ये छोटू को रख रखा है हमने यहाँ पे। ये अपनी किचन है, ओपन अपनी किचन है। और ये किचन में तो क्या दिखाऊं, बस ये इन्होंने नया बनवाया। आ जाओ यो दिखा देती हूँ, उठाते यो बनवाया नया। मन तो मेरा भी नहीं कुकर चाले, हेजू में खेले इसते सारा दिन, हेजू खेले इसते हेजू के किचन में ले आओ ना, नुआ करती रहो। हां नो ये सेंसर वाला है तो ये नु चालन नु बंद हो गया। तो हेजू इस तो बहुत खेला रहा, एक दिन उन्होंने पापा करता देख लिया था तो उससे खेल लग रहा। ये अपनी किचन है। किचन के बाद ये अपना लिविंग एरिया है, पूरा ऐसे है। हाँ किचन के साइड में ये अपना एक छोटा सा स्टोर है। आ जाओ। इस स्टोर में अपना सारा सामान, थोड़ा सा मतलब खान पीन का यो वो, मतलब सारी चीज इसके अंदर रखी है। ये अपने लिविंग रूम की दीवार दिखा दो। या लिविंग रूम की दीवार है। इसमें क्या होया था, ये दीवार का पूरा पेंट खराब हो गया क्योंकि जब मैं आई थी ना तो घर वाले ने बहुत बड़ी डेकोरेशन करवाई थी। और वह डेकोरेशन वाले ने इसी करी कि ये टेप के निशान पूरी दीवार पे रहेगी। अब इस पे जब दोबारा पेंट होगा या जब ये ठीक होगी। फिर यहाँ पे किचन अपनी, और यही अपना डाइनिंग एरिया है। हालांकि हम कभी यहाँ बैठ के रोटी खाते नहीं, हम अपने अपने बेडा पे बैठ कर रोटी खाया करते, देसी आदमी की तरह। लेकिन फिर भी ये डाइनिंग टेबल है, जैसे कोई रिश्तेदार वगैरह हो तो यहाँ बैठ के हम लोग खाना खाते हैं। अपना डाइनिंग एरिया है।
और ये अलमारी रखी है, वो फोटो लगा रही है हमारी, ये कुछ रखा है ऐसे, वो कूलर रखा है वहाँ। और यहाँ मेरा सामान, ये जहाँ जहाँ कपड़ा ढक के कुछ रख रखा है ना, या जहाँ जहाँ कपड़ा ढक के कुछ रख रखा, वो मेरा सामान है भाई सारा। क्योंकि मैं थोड़े से दिनों के लिए आई, फिर किस सेट करती आई थी, तो कपड़ा ढक दिया। मैं चलो होम टूर की वीडियो बनाऊँ, कपड़ा ढक दो। और ये हमारे घर की मेन अट्रैक्शन, ये बहुत मेहनत से, ये कोई पैसों में नहीं खरीद सकता, बहुत ज्यादा मेहनत से कोई खरीद सकता है। तो वो बहुत मेहनत मेरे भाई की है और मेरे माँ बाप की है। सिर्फ मेरे भाई की नहीं है, मेरे माँ बाप की, इसीलिए मेरे भाई की है ये। तो मेरे भाई ने बहुत मेहनत करके और मेरे माँ बाप को मौका दिया कि वो थोड़े से पैसे लगा के ऐसी दीवार बनवाए जिसमें मेरे भाई की ट्रॉफी हो। इसमें एक सिंगल मेडल भी मेरा नहीं है। एक सिंगल भी मेरा नहीं है, सब कुछ मेरे भाई का। बचपन से लेकर बड़े तक का देखो, छोटी ट्रॉफी से लेकर बड़ी तक सब कुछ मेरे भाई की है इसके अंदर, एक एक चीज। लॉन टेनिस खेलता मेरा भाई, जिसको नहीं पता हो। सो गाइस वीडियो बना दी थी, अंदर तक का होम टूर देखा कि फिर देखा वीडियो चालू नहीं थी। कोई बात नहीं, कैमरामैन अपना कच्चा है। मम्मी बना रही है ना, ठीक है। तो ये जो अपनी दीवार है ना, ये जैसा कि मैंने बोला, पैसा में कोई नहीं खरीद सकता, इसे मेहनत से खरीदी जा सकती है। पूरी फैमिली का कलेक्टिव एफर्ट होता है, तो वो एफर्ट के साथ ये पूरी दीवार मेरे भाई ने मेरे माँ बाप को मौका दिया है कि इसको बनाओ और अंदर ट्रॉफियाँ रखो। नहीं तो पहले ट्रॉफी नीचे रखी थी, नीचे भी दिखाऊंगी क्या है। सो मेरा भाई, जिसने नहीं पता, उसका नाम नितिन है, वो चाइना में रह गया, इंटरनेशनल कोच है वो अब टेनिस का। लॉन टेनिस खेलता है वो, होता नहीं बीच में नेट हो, लंबा ग्राउंड हो ग्रीन कलर का, उस पर लॉन टेनिस खेला। तो वो मेरा भाई खेलता था मेरे ख्याल से। वो कौन सी क्लास में होगा पापा? हाँ, 5th क्लास में था नितिन जी। अब उसने टेनिस खेलना शुरू करा था और उसके बाद खेलता रहा। पहला स्टेट लेवल खेला, फिर नेशनल लेवल खेला, फिर इंटरनेशनल लेवल खेला। बहुत मेहनत करी उन्हें खेलने में। हालांकि पढ़ाई में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था कभी भी, लेकिन खेलने में वो ऐसा था। उसने एक बार मेरे पापा ने ले जाकर कहीं, हम लिटिल एंजल स्कूल में पढ़ रहे हैं जो सोनीपत के, उन्हें पता होगा, मैं मेरा भाई दोनों लिटिल एंजल्स में थे। तो फिर मेरे पापा ने एक बार उसमें लॉन टेनिस में डाल दिया था। उसके बाद गया था इस टाइम आना है, सुबह भी, शाम में भी, दोपहर हो, कुछ भी हो, जो उसका टाइम फिक्स है। आंधी तूफान बारिश, हमने कदे नहीं कहना पड़ा कि तू जा या क्यों नहीं गया, क्या नहीं करा। वो भाई खुद ही मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो जाता है मेरी मम्मी पे, जैसे मैं तो 2 दिन ब्लॉग डालू फिर 2 दिन टाल कर दूं, वो है मेरे पापा का नेचर। कंसिस्टेंसी नहीं है। और मेरा भाई का कंसिस्टेंसी है, हार्ड वर्क है। मेरे पापा का थोड़ा स्मार्ट वर्क है, मेरा भाई और मेरी मम्मी का हार्ड वर्क है भाई, पूरा हार्ड वर्क। कोई शॉर्टकट नहीं लेते हैं। मैं मेरा बाबू शॉर्टकट आड़े हैं, ये दोनों हार्ड वर्क आड़े हैं। तो ये पूरी दीवार मेरे भाई की है, छोटी ट्रॉफी से लेकर बड़ी ट्रॉफी तक सब कुछ उसका है। मेरे में एक भी मेडल नहीं है, कुछ भी नहीं है। पूरी दिख रही है। पापा बोल रहे पूरी ने दिखा दे। डैडी देखो, कैमरा 0.5 में देखो कितनी बढ़िया दीवार दिख रही है। देखो ऐसे दिख रही है। अच्छा। ये रहा मेरा भाई, ये है नितिन रोड। ये अब चाइना रहता है। ये देखो उसके क्लब का नाम था ये पहले, अब तो ये यहाँ जॉब नहीं करता। ये नितिन है मेरा भाई, ये लिख रहा नितिन। और ये रहा नितिन। ये देखो, ये रहा दोबारा चाइना की फोटो है, ये उसकी, ये चाइना एम्बेसी की फोटो है। ये मेरे पहलवान जी है, वो रहा नितिन। ये सब उसकी फोटोज है सब। सो मेरा भाई चाइना में रहा है, वो ही मैं 28 की होगी ना, वो 26 साल का है। मैं 28 की हूँ, वो 26 का है, 2 साल का फर्क है। अभी वो चाइना रहता है। कोई बढ़िया रिश्ते हो तो वैसे ही भेज दियो। कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो भेज सकता, भेज दियो। तो बस इतना ही है अभी। ये तो ट्रॉफीज दिखाते तुम्हें और जूम करके। जूली अभी दिखाएंगे लास्ट में। ये देखो, ये सब उसने जीती हुई। कितनी बड़ी ट्रॉफीज हैं, छोटी सारी। छोटी बड़ी तो खैर कुछ है नहीं, सारी उसकी मेहनत है, पर ये सब उसको मिली हुई है। चलो आगे करते हैं। बहुत तारीफ होगी मेरे भाई की। तुम सोचोगे मैं निखट्टू थी, मैं निखट्टू नहीं थी, मैं पढ़ाई में ठीक थी। मेरा भाई पढ़ाई में निखट्टू था, इसलिए वो स्पोर्ट्स में डाला। सो पहला सोचा करते कि वो निखट्टू लिखड़ेगा, पर फिर उसने बहुत मेहनत कर दी, है ना डैडी? हम सोचा करते वो भोंदू है, मतलब कि वो बहुत भोला है दुनिया के साथ। हम ऐसा सोचते थे। फिर वो चाइना गया, फिर भी हमने सोचे थे उसने कैसे एडजस्ट करा होगा, वो कैसे करेगा, वो तो बहुत भोला है, वो तो बहुत भोला है। हमने सोचा करते। फिर मैंने वो मोटिवेट करा तो व्लॉग बना। फिर उसने तो ऐसे व्लॉग बनाए, ऐसी रेल पकड़ी, उन्होंने ऐसी रेल पकड़ी, मगर ये तो कोई भोला नहीं है।
तो लोगों का, हमारे रिश्तेदार का, हमारे पड़ोसियों का बहुत वो है कि भाई यो इतना बोला था, यो इतना बोला करा था, इतना बोला करा था। तो फिर हम हमारे तक होंगे लोग, हमने नहीं बेरा था इतना बोला, हम अपने मन में का हमने भी नहीं बेरा था यो इतना बोला है। हमने खुद थारे साथ पता चला है कि यो इतना चालता हो रहा है आजकल के जमाने के हिसाब से। पर चलो उसने एडजस्ट कर लिया और बहुत अच्छे से अब वो अपना अपना लाइफस्टाइल ही यहाँ पे भी बहुत अच्छे पैसे भेजता, बहुत अच्छे मम्मी पापा का लाइफस्टाइल कर रखा है उसकी वजह। अच्छा वो अगले व्लॉग में बताऊंगी मम्मी पापा क्या करते हैं, फिर आगे बताती हूँ। अभी बस होम टूर पे फोकस करो। चलो गाइस, मेरे भाई ने मेरे को पैसे भेजे थे कि मुझे उसकी बहुत तारीफ करनी है, मैंने उसकी कर दी तारीफ। अब पैसे भेज दियो, पेमेंट आनी चाहिए। अब अगला दिखाती हूँ। ये कमरा, ये शादी से पहले मेरा कमरा था। आ जाओ अपना कमरा दिखाऊंगी। देखो ये मेरा कमरा था, इस पे भी वहाँ ग्रीन कलर का पेंट था और वो गन वाला वो ही काम हो रहा था जो ड्राइंग रूम हो रहा है, लेकिन इस पे सिल ना के सारा वो झड़ सा गया था तो भद्दा लगा था। तो अभी मेरे कनाडा से आने से पहले मम्मी पापा ने ये करवाया, इस पे ये लकड़ी का कुछ काम करवाया, मतलब ये लगवा रखा है। यहाँ पे झूमर लग रहा है। ये प्यारी सी फोटो है अपने, दिखाना जी। ये प्यारी सी फोटो, ये मेरे ख्याल 9 साल पुरानी फोटो है। और ये सूट जो मैंने इसमें पहन रखा है, ये मेरे तो पहलवान जी ने गिफ्ट करा था शादी तो पहला, मतलब जब हमारी बात होनी शुरू हुई थी उसके थोड़े बहुत दिन बाद। बहुत प्यारा सूट अभी भी रखा है मेरे पास, बहुत बढ़िया है। और हम किसी शादी में जा रहे थे, जब 4 नया फोटो खिंचवाई थी तो फिर मैंने यह फ्रेम करवा दी थी। और ये फोटो देखो तुम, ये फोटो देखो, इसमें मेरे पापा के बाल भी है गाइस, देखो। ये देखो, ये मेरा भाई है नितिन, ये इस साइड वाला वाइट वाला, और ये रेड कलर वाली में ये पोज मार रही हूँ ना, ये तुम्हारी व्लॉगर निकिता दीदी है। और ये मम्मी पापा रहे बीच में। मम्मी पापा पूरे एक्टर नहीं रहे, कम मत लगाइए। देखो कैसे मम्मी ने देखो कुकर तैयार हो रही है जो कोई एक्टर नहीं हो। और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। मेरा भाई भी ऐसा गोलू मोलू था मेरी तरह, फिर वो तो खेल खेल कर सूख गया वो। तो ये मेरा रूम था गाइस पहले। अब चलो दूसरा रूम दिखाती हूँ। ये मेरा रूम था। अब ये यहाँ पे बेसमेंट है, ये अभी दिखाती हूँ। पहले एक बार ऊपर वाला पोर्शन खत्म कर देते हैं, फिर एक रूम यहाँ पे है। ये बड़े वाला रूम, ये अपनी दादी का। ये देखो भाई, ये हमने बुढ़ा था लोट कर रखा है, जो भी बुढ़ा हुआ इसे कमरे में रुका कर। ये मेरी दादी और नानी अभी आई हुई है, तो नानी का कमरा है। दादी रह रहे डबल बेड पे, और उस वाले में जहाँ मेरा था जो, उसमें मम्मी पापा रहे। तो ये दादी का कमरा है। ये मेरे दादा थे गाइस, ये मेरे दादा 2013 में चले गए थे, और दादा ने नाम ले रखा था राधा स्वामी का। तो वो रे गुरु जी की फोटो भी वहां लग रही है। सो मेरी दादी भी ले रही है नाम। तो हाँ, तो पहला जब मेरे दादा ने नाम ले रखा था ना, तो जब मेरे दादा हर संडे में जाया करते राधा स्वामी के सत्संग में, तो मन्ने भी लेके जाया करते। अरे मेरी दादी तो खैर जाती, देखो कर बैठी वीडियो चालू बैठी लाफिंग बुद्धा जी देखो कर। हाँ सही करा दादी, सही करा। हाँ। और मेरी दादी की एक आदत है भाई, सूट का अगर ऊपर वाला जंपर दूसरा पहनेगी तो नीचे वाले सलवार दूसरे सूट की पहनेगी। कभी आज तक भी मेरी दादी ने कितने बार जाना हम काट के दे दो तो अलग बात है, ना तो कभी भी सेम नहीं पहनती चाहे कुछ हो जाए। तो ये मेरी दादी की बड़ी कमाल की आदत है। पता नहीं कितनी जर्सी धरी है, इस जर्सी ने नहीं बदलती, या बीच में तो सिल रखी है यार, पर इसने बदलती नहीं है। नु कहोगी क्यों मैली करी मैंने कौन देखा है। सो ये शुरू से दादी ने मेरी बहुत मेहनत है। हाँ सारी उम्र में कोई नहीं देखता कुछ नहीं, अपने घर के आदमी है जो देखेंगे सारे। हाँ दादी ने भाई मेरी घनी सारी उम्र काम करा, इब गोडे बिठा लिए अपने, इब बैठी रहो सारा दिन। इब टांग लाचार होगी, इब कम चले जाओ ना। ते इतना काम करा दादी की पॉडकास्ट वीडियो में बताऊंगी दादी ने कितना काम करा। दादी के साथ एक वीडियो बनाऊंगी इंटरव्यू वाली, उसमें बताऊंगी कितना काम करा। सो गुरु जी की फोटो लगी हुई है, अब दादी नाम ले लेती है। दादा तो बहुत कट्टर राधा स्वामी फैन थे, बहुत ज्यादा कट्टर। ये दादी तुम देख रहे हो तभी रख रखी थी ऐसे, वो ऊपर खंड का सा बांध रखा, और ये ऐसे। दादा बहुत कट्टर राधा स्वामी भगत थे, क्यों दादी? हाँ ये मेरी नानी की आंख बनवाई, ये तो हड़ बिठा रखी है भाई।
ऐसा मत सोचो कि नानी की बहू पूरी चंडाली है, इस मारे छोरी दोहरा रही है। नानी की बहू बहुत बढ़िया है, टिप टॉप एक नंबर की एंडी है मेरी मामी। लेकिन जैसे गांव में रहे तो वहाँ धूल मिट्टी उड़े, इसीलिए हमने हंगे तो नानी यहाँ रखी है, इसीलिए नानी यहाँ रही है। हाँ, और मेरी मामी पे बहुत काम है, डांगर भी ले रहे हैं वो भी, और वहाँ गांव में धूल मिट्टी की वजह से दिक्कत है इसीलिए। फिर इसी कमरे में एक स्टोर है यहाँ पे, इसमें कपड़े वगैरह रखे, ये ना दिखाती मैं थारते। और क्या ये बाथरूम है अपना। नानी ने अरे बाथरूम क्यों दिखा, चलो बंद कर देते। ये नहाने का यहाँ पे बाथरूम है, यहाँ पे वॉश बेसिन है, ये अपना बाथरूम। ये बाहर का एरिया है, बाहर से ये सब कुछ दादी वाले कमरे में है, स्टोर भी और ये बाथरूम भी, दादी भी और याड़े यो भी। ये ऊपर तक कनेक्टेड है, हमारी छत तक ऊपर तक, मतलब 3rd फ्लोर के ऊपर तक भी पीछे से हवा वगैरह पास होती है, और बेसमेंट से भी कनेक्टेड है ताकि पूरे घर में वेंटिलेशन रहे। इस टेबल पे हम लोग प्रेस प्रूस कर लिया करा बस, और तो क्या था। अच्छा, रिश्ता मांगना है तेरे भी देगा, ठीक है। तोते वर्गे नाश्ते की बहू बता दियो। तोते वर्गे नाश्ते की बहू बताइयो। हालांकि मेरी ईब तो मेरी नानी ने चश्मा लगा लिया, यानी मेरी नानी चश्मा तार भी देगी ना, फिर भी किसी छोरी ने सुतरी नहीं कह सकती। यो तब मेरे पे लिखवा के ले लियो, नानी मैं तो सुतरी होंगी। हम मन्ने कह देगी, अपने पोता पोती ने कह देगी, और हम अपने देवता देवती ने कह देगी, पर और किसी और की छोरी ने नानी के सुतरी नहीं कहेगी। हाँ, नानी बड़ी नखरे आई है कि वो और दादी मेरी नु किसी और ना कह देगी। अच्छा, हम ले होंगे चिंडाली पूरी जो काटा करता है। चलो भाई, अब इनको अगले व्लॉग में लेंगे, बाय। लो जी, आपकी लाइट बंद। लो जी, दवाई तो देगी होगी वहाँ। अब चलो बेसमेंट में। अब हमारे घर में बेसमेंट, अब गाइस हमारे घर में बेसमेंट भी है, जो बहुत ही कम और रेयरली आप किसी के घर में देखते हो, इसीलिए बड़ी हैरानी होती है आप सबको। मेरे पास बहुत आते हैं, आपके घर में बेसमेंट, आपके घर में बेसमेंट है। हाँ, हमारे घर में बेसमेंट है, क्योंकि जब हमने घर खरीदा था इससे पहले फैक्ट्री थी कपड़े की, तो इसीलिए इसका ऐसा थोड़ा स्ट्रेट आउट मैप था, और हमने तब ऐसा ही बना दिया था। ये ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट है ना, आगे से लेके पीछे तक, और ये अब इसमें ये है, नीचे बेसमेंट है। तो अब चलो बेसमेंट दिखाती हूँ, चलो। सो ये देखो, ये है बेसमेंट का रास्ता है अपने इसमें लिविंग एरिया में ही। चलो बेसमेंट में चलते हैं। यहाँ पे जब गर्मी होती है ना, बाहरी आड़ा बहुत ठंड हो, बहुत ठंड, एसी पंखे की भी जरूरत नहीं होती। यहाँ पे देखो कितनी सिलन है, बहुत सिलन है यहाँ, एसी पंखे की कोई लोड नहीं होती। तो गर्मियों में मेरे घर वाले यहीं सोते हैं। अच्छा, लाइट भाग रही है, वरना ये सब झूमर वूमर जड़ते हैं, और याड़े भी पूरा चांदना कर रखा था घर वाले। यहाँ जब हमारे घर ज्यादा गेस्ट आ जाया करे तो याड़े सवाया करे हम सब ने। और यहाँ पे भी पापा ने वो करवाई थी तब उस जमाने में, हो 4 सीलिंग कराई थी ऊपर, वो 4 सीलिंग कम है ना। और ये देखो दीवारों में पापा ने लगवाए थे भाई स्पीकर उस टाइम में। मेरे पापा ऊँते मस्ताए हो गए। तो वो उस टाइम दीवारा में स्पीकर लगवाए थे सारे, ये बोलते हैं अभी भी। पर अभी लाइट नहीं आ रही। वो जो पीछे कट है वो यहाँ से कनेक्टेड है, तो पूरी वेंटिलेशन रहती है, दम घुटने का कुछ नहीं होता। तो ये ऐसे है। बीच में देखो यार पूरा वो करवाया था, मछली बनवाई थी और वो करवाया था पूरा। ये अलमारी है, मेरे भाई की ट्रॉफी पहले यहाँ रखी थी। 0.5 मैंने कैमरा कर रखा है, पर यह इतनी बड़ी है कि पूरे में आ नहीं रही। बेसमेंट ही बहुत बड़ी है, पूरे में नहीं आ रही। 0.5 कैमरा है, फिर भी पूरी नहीं दिख रही। वैसे ये हाँ है जो वैसे ये खाली है गाइस, कुछ ना इनमें। पहले इसमें ट्रॉफी वगैरह रखी थी नितिन की, फिर हमने अब वो ऊपर बनवा दिया। इसमें बिस्तरे वगैरह है जो याडे आकर देश हुए ना उनते ही। कंप्यूटर टेबल थी, कंप्यूटर तोड़ ताड़ भगा दिया। और ये रही हेजू, इब हेजू ने खेल पाया रहा है। ऊपर तक सामान ठाओगी और नीचे बेसमेंट में भगाओगी, ऊपर तक सामान ठाओगी और नीचे बेसमेंट में भगाओगी। ये भाई मन थारता पूरा घर दिखा तो दिया है, जो सीक्रेट बात थी वो मन थारता बताई नहीं है। इबनू मत सोचो कि भाई ओहो निकितार का पूरा घर देख लिया, इब इनके घर चोरी करेंगे। पहली बात तो भाई हमारे घर कुछ चोरी करने का है नहीं। पहला तो हमारे कुछ चोरी करने का नहीं, और दूसरी बात लठ लुट भी धरे यार, पूरे घर में कैमरे लग रहे गली में भी, तो चोरी करने मत आइयो। कदे यार मने पिटवाओगी, आई थी वो लोग घर चोरी करवागी। कुछ ना इन ट्रॉफिया के अलावा। आ जाओ गाइस, जूली आ गई है तो जूली की भी क्यों टाड़ करी, मैं तुमने जूली ते मिलवाऊंगी। आ जाओ जूली दिखाऊंगी।
जूही, ये रही अपनी जूही। जूही चल पड़ी। हेजू, जूही को बुला। उतर जा, जूही को बुला। जूही जूही भूखेगी। बाहर जाएगी, दरवाजा खोल दे। चुप चुप चुप। सो ये मेरी बुआ की लड़की रहती है जो, वो लेके आई थी। अब तो ये पड़ी है, बुढ़ी हो लिया। इतनी छोटी सी लेके आई थी पुलूरी ने। अरे लिया कुत्ती काट लेगी जूली। जूही हेजू ने भी जूही तो बहुत बड़ा प्यार हो गया है। वैसे अगली में रहो पर रात में सोन भीतर आया करे। अब यही होम टूर खत्म नहीं होता है। आ जाओ, थर तो और भी चीज दिखा देती हूँ। आ जाओ एक बार जरा। हाँ, इसके ऊपर वाला फ्लोर मैंने इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि जो ऊपर वाला फ्लोर है उस पर कितने कमरे हैं? उस पर 10 कमरे हैं। जिन्ना पता नहीं, अंदर को भी जिन्ना है। अच्छा हाँ, अंदर को भी वहाँ जहाँ पर्दे लग रहे हैं ना, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, लेकिन ये हमने ब्लॉक कर रखा है। हम ऊपर नहीं जाते, दरवाजा ही लगा रखा है ऊपर। दरवाजा लगा रखा है ऊपर भी नीचे भी, दोनों रास्ते बंद है। और यहाँ क्योंकि हमने ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऊपर है 10 कमरे बना रखे हैं, 10 के 10 किराए पे दे रखे हैं। 12 कमरे बना रखे हैं, 12 के 12 किराए पे दे रखे हैं। मैं जब तक मैं खुद नहीं ऊपर गई। और उसके ऊपर भी उसके ऊपर है टावर लाग रहा है उसके ऊपर, मतलब जो 3rd फ्लोर वाली हुई, 3rd फ्लोर पे टावर लाग रहा है। सारी जगह तक कमाई चाहिए गाइस। आ जाओ, अभी दिखाती हूँ मैं तुम्हें गली में और क्या क्या सिस्टम है। गली में वैसे काम चल रहा है, सीवर डले हैं तो गली का बहुत बुरा हाल हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं खाते बाकी का सब कुछ दिखाती हूँ। दे दो मेरे को फोन, मेरे को बतानी है बस बात। ये देखो, ये अपना सीवर डल रहा है, ये हमारी गाड़ी खड़ी है। ये एक फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री है। इसको रेनोवेशन की जरूरी है। पहले ये फैक्ट्री थी तो या थी, ठीक है। इसमें 20 कमरे हैं और 20 के 20 किराए पे चढ़ा रखे हैं। इसमें अभी हम जब थोड़े और पैसे हो जाएंगे तब इसमें रेनोवेशन करके इसको पूरा दोबारा बनाएंगे, लेकिन अभी इसमें 20 कमरे और 20 के 20 किराए पे। तो जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, मेरे दादा शामी वाले घर में रहा करते, तो इस वाले घर में मेरे दादा पहले रहा करते। ऊपर वहाँ एक कमरा था, अभी नहीं दिखता क्योंकि हमने तोड़ दिया है, तो इसमें अभी कुछ नहीं बन रहा है, ये खाली पड़ा है। हमारे डांगर थे पहला, तो डांगर इसमें बंद रहे हुआ करते, तो ये भी हमारा है और ये भी हमारा है और ऊपर भी किराए पे है। इसके अलावा ये वाला घर छोड़ के ये काटा, इससे जो अगला है, थोड़ी आगे चल जाती हूँ, ये वाला जो घर है, ये हमने जब यो लिया था मम्मी के, हमने वो लिया था नहीं, सबसे पहले यो लिया था जब हम सोनीपत आए थे ना, तो हमने सबसे पहले यो वाला घर लिया था, मतलब पापा ने। फिर यो लिया था, फिर वो सामने आया, और फिर यो शामी वाला प्लाट लिया था, इसमें भी हमारे डांगर थे। अब हमने ये वाला तो बेच दिया, पर ये भी हमारा था। वो मेरी बुआ का घर है, सगी बुआ का, जो मेरी सगी बुआ, एक के बुआ है मेरी, और वो मेरी बुआ का घर है। दिखा देती हूँ उठाते। हाँ, ये मेरी बुआ का घर था। अभी मेरी बुआ फ्लैटों में चली गई है। यहाँ मेरी प्यारी बुआ रहती थी, लेकिन अब वो यहाँ नहीं रहते। और ये हमारा प्लाट था, ये हमने अब बेच दिया है, ये अब हमारा नहीं है। ये लिया था हमने सबसे पहले जब हम सोनीपत आए थे, ये वाला घर। पहले हम रहते भी यहाँ थे, जब तक वो वाला घर नहीं बना था ना, तब हम पहले यहाँ रहते थे। तो एक बार नीचे रहे, फिर इस वाले फ्लोर पे भी रहे, और ऊपर अब इस वाले घर में। मम्मी, इस साले में कितने कमरे बन गए? मेरे को नहीं पता गाइस, सेपरेट हैं। कितने बन रहे हैं? 3 ऊपर, 1 रूम सेट, 1 रूम सेट, 3 ही नीचे, 3 ही नीचे। तो इसमें 6 सेट बन रहे हैं, 1 रूम सेट 6 बन रहे हैं अब इस वाले में। चल चल गदू, चलो आओ आओ, ले मम्मी पकड़ लेगी, आजा, तेरी तो मम्मी है, पकड़ लेगी तेरा हैंड। चल मोटू जूही के पीछे गई थी यार, चप्पल की डरी है डैडी। 35 साल तो हो गए होंगे सोनी, पता है 35 साल हो गए सोनी, पता है। सो ये जो मैंने आपको दिखाया गली में, ये हमारे प्लाट थे। इसके अलावा ये यही वाले घर में ये थे। बाकी सारी नहीं बताया करते, कदे फिर कितने जाओगे तो फिर दिखाऊंगी। वैसे हम सोनीपत में नहीं रहते थे, हम लोग आए हैं करनाल के पास गांव है चोरकारसा, तो हम चोरकारसा के हैं। मेरे पापा जब स्कूल में थे, पापा कितने साल के थे? मैं था 8वीं क्लास में। 8th क्लास में मेरे डैडी थे। यहाँ पे शंभूदयाल स्कूल था, बहुत बड़ा, सोनीपत में रुका था उस टाइम उस स्कूल का। तो मेरे दादा ने मेरे पापा यहाँ शंभूदयाल में पढ़ने भेजे थे। फिर धीरे धीरे दादा उसके बाद पैरालाइज हो गए, तो कुछ स्टोरी है वो दादी बताऊगी। तो दादा उसके बाद बीमार हो गए, तो मेरे पापा अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेके, मेरी बुआ भी बहुत मेहनती और बहुत सपोर्टिव थी। वो जब स्टोरी सुनाऊंगी, जब बताऊंगी। सो मेरे पापा और मेरी बुआ, पापा आए, पापा बुआ को ले आए, फिर पापा और बुआ सबको ले आए, ऐसा ही है ना?
तो पापा और बुआ सबको ले आए। सबसे पहले उस वाले घर में आए थे जो दिखाया था, उसके बाद फिर ये सारे खरीदे सबने मेहनत करके। तो 0 से स्टार्ट कर रखा है। यहाँ हमारा कुछ भी पुराना नहीं था। पुराना है चोरकारसे में। चोरकारसे में अपने 5 किले हैं और बस चोरकारसे में 5 ही किले हैं। घर था लेकिन घर हमने जो ताऊ है वहाँ, मतलब जो कज़न ताऊ, वैसे मेरे पापा और बुआ के लिए जो दादा के भाई थे वो बहुत पहले उनको दे दिया था मतलब। सो ये स्टोरी थी, ये होम टूर अपने। और अब जैसे नेक्स्ट व्लॉग होगा, आपके जो भी सवाल हो ना, अब वो क्वेश्चंस पूछो। मैं पापा का पॉडकास्ट अलग से करूँगी कि पापा क्या काम करते थे और अब क्या काम करते हैं और कैसे वहाँ से आए थे और कैसे कैसे सब कुछ करा। सो वो मैं आपको अलग पॉडकास्ट में बताऊंगी। और अगर दादी की लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल थी, मतलब इंटेंस, सुन भी नहीं सकते इतनी स्ट्रगलफुल थी, तो अगर वो जाननी है तो उसके जो भी क्वेश्चंस हो आपने, तो आप कमेंट्स में पूछो। अगर कमेंट्स आएंगे तो फिर मैं पॉडकास्ट बनाऊंगी। मैं बनाऊँ तो हम देखो, नहीं तो फ़ायदा क्या है। तो इसलिए पापा से रिलेटेड और दादी से रिलेटेड पूछो क्वेश्चंस, ताकि मैं इनका पॉडकास्ट लूँ फिर। और ये था अपना होम टूर व्लॉग। आई होप सबने पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और कमेंट्स में बताओ कि मैं और कैसी कैसी वीडियोज़ बनाऊँ और क्या क्या वीडियो डालूँ। बाय।